कृषि के जो जानकार हैं उनके द्वारा कीटों को 2 श्रेणी में बांटा गया है, शत्रु कीट और मित्र कीट। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में मौजूद कोई भी जीव ना तो किसी का मित्र है और ना ही शत्रु है। वो तो सिर्फ अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। उनमें से कुछ शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी हैं। अब क्योंकि जो शाकाहारी कीट हैं वो फल फूल और पत्तियां खाते हैं, तो इन्हें शत्रु कीटों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वो किसान की फसल को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ हैं वो मांसाहारी कीट हैं, जो शाकाहारी कीटों को खाकर जीवित रहते हैं। इसीलिए इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। लेकिन इन दोनों ही कीटों का कृषि में बराबर का योगदान है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो खेती करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो शाकाहारी कीट हैं, जिन्हें आप शत्रु कीट भी कहते हैं, ये अगर ना हो तो कृषि की उपज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। खेतों में बार बार जो खाद डालनी पड़ती है ना, उसका एक कारण इन शत्रु कीटों का नष्ट होना भी है। जब ये फूलों पर बैठते हैं तो परागण करते हैं। पेड़ के तने, पत्तियों और जड़ों में पौधों को बीमार करने वाले जो जर्म्स होते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं ये। और मुश्किल तो तब होती है जब जहरीले रसायन छिड़ककर इन शाकाहारी कीटों यानी इन शत्रु कीटों को नष्ट कर दिया जाता है। और फिर खेत में जो इन्हें खाने के लिए मित्र कीट आते हैं, वो भी फसल पर आना बंद कर देते हैं। खेती में इनका महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। यानी ये जो कीट हैं, जो मुफ्त में किसानों को सेवाएं दे रहे हैं, वो किसान खुद ही खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन कीटों से निपटने के लिए जिन रसायनों का इस्तेमाल किसान करते हैं, वो भोजन को जहरीला बना देते हैं। अब इसके दूसरे पहलू को भी देखिए कि कीटों से निपटने के लिए किसान जिन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, वो बाजार में बहुत महंगे आते हैं। कीटों के खत्म होने से जो उपज घटती है, उसके लिए एक बार फिर से रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लगातार कृषि लागत जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कीटों के प्रभाव से मात्र 2 से 8% फसल ही खराब होती है। वहीं रसायनों पर खर्च होता है 40 से 50% तक। और भोजन विषैला हुआ सो अलग। इसीलिए किसान बेवजह रसायनों के इस्तेमाल से बचें। कीटों की संख्या कितनी है खेतों में, इस बात पर लगातार नजर बनाए रखें। ये देखें कि अगर खेतों में ज्यादा अति हो गई है इनकी, तभी इन पर हल्की फुल्की दवाओं का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिनमें जहरीले रसायनों का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कि आप इसके लिए कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी हल्की मशीनें जिनकी वजह से कीड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है, या ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनकी वजह से ये कीट दूर रहते हों। और इस तरह से कीट प्रबंधन करने की जो विधि है, इसे हम IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है क्या, इसे पूरी तरह से जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।